कोई और नाम भी है क्या इसको? कुछ और भी बोलते हैं जनरल पर्पस टेबल को? बता सकते हो? हर्षिता, कनिका, अनु, दीपेश, लक्ष्या, सचिन, संकेत, विशाल, वंशिका, जल्दी बोलो। क्या मैम? जनरल पर्पस टेबल, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? समरी टेबल बोलते हैं या रेफरेंस टेबल? समरी टेबल बोलते हैं इसको। देख लो, पहला ही क्वेश्चन गलत बताया आपने। क्या बोलते हैं सचिन इसको? संकेत, दीपेश? रेफरेंस टेबल। वेरी गुड। जो जनरल पर्पस टेबल है इसका दूसरा नाम क्या है? रेफरेंस टेबल। ऐसे एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी होती है बुक में। और जो इसको जस्ट डाटा बैंक भी बोलते हैं, डेटा बैंक। और जो आपकी स्पेशल पर्पस टेबल है उसका दूसरा नाम क्या है? समरी टेबल। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि स्पेशल पर्पस टेबल का दूसरा नाम आपको दे दिया कि रेफरेंस टेबल है या समरी टेबल है, क्या है? ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें हम जो परसेंटेज में डेटा को शो करते हैं? टेबल इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और रेशियोज, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल टेबल, रेफरेंस टेबल, डिराइव टेबल। क्या बोलते हैं ऐसी टेबल जिसमें जो भी डेटा है उसको डिराइव टेबल। वेरी गुड। डेटा इज प्रेजेंटेड in the same manner in which it is collected, उसको क्या बोलते हैं? समरी टेबल, रेफरेंस टेबल, ओरिजिनल टेबल या डिराइव टेबल? ओरिजिनल टेबल। वेरी गुड। जैसे इन्वेस्टिगेटर ने डेटा को कलेक्ट किया है एज इट इज अगर टेबल में शो कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल टेबल। और अगर इन्वेस्टिगेटर उसको कन्वर्ट करता है परसेंटेज में, रेशियोज में, फिर उसको टेबल में प्रेजेंट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव टेबल। जनरल पर्पस टेबल क्या है? अच्छा, अकॉर्डिंग टू पर्पस जो टेबल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, ओरिजिनल या डिराइव्ड? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। वेरी गुड। तो देखो, अकॉर्डिंग टू पर्पस दो टाइप है। जनरल पर्पस मींस जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई है, और स्पेशल पर्पस जो किसी स्पेशल पर्पस से बनाई गई है। स्पेशल पर्पस को हम समरी टेबल बोलते हैं, जनरल पर्पस को हम रेफरेंस टेबल या जस्ट डेटा बैंक बोलते हैं। ओरिजिनल मींस नाम से पता चल रहा है ओरिजिनल, जैसे इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट कर दिया एज इट इज उसको टेबल में शो कर दिया। और डिराइव, उसको डिराइव किया पहले, मींस उसको कन्वर्ट किया रेशियोज और परसेंटेज में, और उसके बाद उसको टेबल में प्रेजेंट किया। इफ डेटा इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली, data is presented वन वे टेबल। one variable. When data is presented on the basis of two variable, तो two way. टू वे टेबल। When data is presented on the basis of three characteristic, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबल या ट्रेबल, कुछ भी लिखा हो सकता है, TREBLE. When data is presented on the basis of more than three characteristic, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल। मैनिफोल्ड। यस मैम, मैनिफोल्ड। ठीक है। अब जैसे ये काइंड ऑफ टेबल थे, ऐसे ही आपसे क्लासिफिकेशन में पूछ सकते हैं। When data is, अब इसमें तो क्या था? When data is presented तो मीन्स टेबल। When data is classified तो
तो कौन सी 4 टाइप है क्लासिफिकेशन की, बता सकते हो? ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, chronological, quantitative, वेरी गुड, क्वांटिटेटिव, और क्या लिखूं? क्वांटिटेटिव तो लिख दिया, क्वालिटेटिव, अच्छा सबसे पहले तो मेरे को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा में डिफरेंस बता दो। क्लासिफिकेशन क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और क्वालिटेटिव जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं होता। वेरी गुड। देखो क्वालिटी मींस कि जैसे इंटेलिजेंसी है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, तो क्या हम इनको नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव। When data is classified, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, when data is classified on the basis of attributes, इसको आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। एट्रीब्यूट मतलब कि जो ऐसी क्वालिटीज जिनको आप नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से पूछ ले कि इनमें से आप ये बताओ कि विच इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल या विच इज द क्वांटिटेटिव। तो देखो क्वांटिटेटिव मींस जिनको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एज है, तो एज तो हम बता देंगे कि जो 15 to 20 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट है क्लास में? 3। 20 से 25 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट है? तो जैसे एज है, वेट है, हाइट है, इनकम है, वेजेस है, पॉकेट अलाउंस है, मार्क्स है, तो ये सारे क्या है? क्वांटिटेटिव। तो क्लासिफिकेशन का मतलब कि हम जैसे यहाँ पे ये है, हम क्लासिफाई कर रहे हैं डेटा को, तो अगर हमारा यहाँ पे जो ये बेस है, अगर यहाँ पे है टाइम, ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर हमें सन दे रखे कि 2017, 18, 19 टाइम पीरियड दे रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर यहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मींस कि हमें यहाँ दे दिया एज या वेट या हाइट, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। कि यहाँ पे टाइम पीरियड की बजाय यहाँ पे एज लिख दिया कि 10 से 11 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 11 से 12 के बीच में कितने हैं, 12 से 13 और 13 से 14। और अगर ये क्लासिफिकेशन का बेस हमारा है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मींस कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास और यहाँ लिख दिया हमने ये कि 11th क्लास, ये 12th क्लास, ये बीकॉम फर्स्ट ईयर, तो वो क्या है? क्वालिटेटिव। ज्योग्राफिकल मींस अगर क्लासिफिकेशन का बेस हमारा है लोकेशन, कि हमने यहाँ पे या तो कंट्रीज के नेम लिख दिए या स्टेट के लिख दिए कि हरियाणा है, राजस्थान है, तो ये हमारा क्या हो गया? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये आपसे 1 मार्क में पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ज्योग्राफिकल दे रखा है। और इसके जो सेकंड अनदर जो नेम है, देखो सेम यही टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में है और सेम यही टॉपिक आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन में भी है, जो 5th चैप्टर हमारा है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो लिखा है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उसमें लास्ट में हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। यानी कि जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है, फिर उसको हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका सेम टॉपिक है, लेकिन इसका नाम अलग है। जैसे ज्योग्राफिकल जो क्लासिफिकेशन है, इसका सेकंड नेम बता सकते हो? इसकी जगह पे और क्या लिखा मिल सकता है आपको? क्योंकि 3rd चैप्टर में ये ज्योग्राफिकल है और जो 5th चैप्टर हमारा है उसमें स्पेशल, यानी कि स्पेस के अकॉर्डिंग। तो इसके जो सेकंड नेम है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है? एक तो हमारा है वेरिएबल और एक हमारा है एट्रीब्यूट। दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो? सचिन, संकेत, दीपेश, विशाल।
हाँ रिया, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो वेरिएबल नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी which vary means change, which changes over time. तो वेरिएबल क्या है? ऐसी क्वांटिटी कह लो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल ए है, ए की वैल्यू 5 है, फिर इसकी वैल्यू 10 है, तो चेंज हो गई। अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो आंसर आएगा 5, लेकिन जैसे ही हमने a इक्वल टू 10 किया, अब अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो इसकी वैल्यू आएगी 10, यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है। या जैसे हम कहें प्राइस, तो प्राइस अगर हम देखें तो बैग का प्राइस है 1000 रुपीज है, बुक है 500 की है, तो प्राइस क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो वेरिएबल है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ध्यान से, ये तो आपके एमसीक्यूज हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो भी वेरिएबल्स के बारे में पूछते हैं जरूर, चाहे 1 मार्क में पूछे या 3 मार्क्स का पूछे। तो जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ओवर टाइम, वो वेरिएबल है। नाम से ही पता चल रहा है, वेरी, वेरी मींस चेंज। तो जो वेरिएबल है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में। तो डिस्क्रीट मतलब इंटीजर्स, कंप्लीट नंबर्स which increase in jump, which increase in jump means कि जैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 6 8 1000 2000 3000 5000, तो ये जो इंटीजर्स जो है ये हमारे क्या है? डिस्क्रीट नंबर्स। अब जैसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज मींस जिसमें हम डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल which do not increase in jump means ऐसे नंबर जो हमारे फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है कि 1.2 1.5 1.7, या फिर हमारी जो रेंज है, क्लास है 0 to 10 10 to 20, तो ये हमारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल which do not increase in jump। अब जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हम बोलते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज मींस जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटीज, जैसे कि ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, ब्यूटी है, तो जिनको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। अब अगर आपसे डिफरेंस पूछ लें कि एक तो आपकी है डिस्क्रीट सीरीज और एक आपकी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ डेटा इज गिवन, यानी कि जिसमें हम डिस्क्रीट वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, एक्स और एफ। जो हमारा वेरिएबल है एक्स, एक्स मींस मार्क्स है, एज है, वेट है, हाइट है, पॉकेट मनी है, तो यहाँ पे जो भी ये वैल्यू है कि 10 15 20 30, तो ये क्या इंटीजर्स है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंप्लीट नंबर्स है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, कोई डेसिमल, कोई पॉइंट्स में नहीं है, क्लास नहीं है। तो ये जो इसमें जिस सीरीज में हम यूज करते हैं डिस्क्रीट इंटीजर्स का, डिस्क्रीट वेरिएबल का, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सीरीज। सीरीज क्या है? when data is arranged in some logical order, तो ये डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी आपसे पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम अकर्स, कि जो 10 है कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2। 15 है कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज when value of variable is given in the form of class interval, 10 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40। और इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम फ्रीक्वेंसी ना बोल के क्या बोलते हैं? क्लास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्लास के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 3 4 है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, सेम है दोनों, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी मींस व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन corresponding to class intervals। तो ये हमारी continuous series है, इसको define हम कैसे करेंगे? when exact measurement of data is given, discrete series, when exact measurement of data is not given,
कॉन्टिन्यूस सीरीज। और ये हमारी ग्रुप सीरीज भी है दोनों, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग कर रखी है। ग्रुपिंग मीन्स कि हमने बता दिया कि 10 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम। 15 कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम। तो ये हमारा ग्रुप डेटा है, ग्रुप सीरीज है। अनग्रुप्ड कौन सी है, इंडिविजुअल सीरीज। क्योंकि देखो इंडिविजुअल सीरीज में अगर यही हमारे मार्क्स है 10 कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं, 2, तो इंडिविजुअल सीरीज को हम डिफाइन करेंगे in which items are listed singly, means individual, कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड सीरीज भी हम बोलते हैं कि अगर 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, इंडिविजुअल में 10 10, 15 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 15 15 15, 24 टाइम है तो 20 20 20 20। तो ये हमारी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप्स हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपसे पूछ सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज है। देखो नाम से पता चल रहा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूसिव सीरीज इन सिंपल अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह देंगे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 कि एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है 10, वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। अब इस क्लास की जो अपर लिमिट है 20, वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। तो ये हमारी क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूड मींस इंक्लूड नहीं करती। किसको इंक्लूड नहीं करेगी, जो भी वैल्यूज हैं, जो फ्रीक्वेंसी है कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। यानी कि 0 to 10 मींस कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के अगेंस्ट अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी है तो वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड होगी। वो कहाँ इंक्लूड होगी, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज क्या है, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना। इसमें जो क्लास इंटरवल है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। अब इसमें हम देखें तो जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। ये 19 है अपर लिमिट सेकंड क्लास इंटरवल की, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। तो इसको हम कहेंगे इंक्लूसिव सीरीज। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इंक्लूड्स जो भी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, जो वैल्यू हमें गिवन है कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। जो अपर लिमिट है 9, ये कहाँ इंक्लूड होगा, इसी में, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। इसके बाद हमारी है मिड वैल्यू सीरीज। तो मिड वैल्यू सीरीज, एक तो आपसे मिड वैल्यू का फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि मिड वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये हमारा क्या है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू। हमें पता कैसे चलेगा या डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, when mid values of the series are given corresponding to their frequency। अगर हमें यहाँ पे x और f लिखा है 5 10 15, तो ये हमारी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन यहाँ पे x की बजाय अगर हमें दी गई है मिड वैल्यू, when mid values are given corresponding to their frequency, तो यहाँ x की जगह पे अगर हमें m गिवन है तो वो हमारी क्या है, मिड वैल्यू सीरीज। फिर हमारी है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज मींस व्हेन lower limit of first class interval when lower limit of first class interval and upper limit of last class interval is missing, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपन एंड सीरीज। फिर हमारी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज means when value of variable is given in the form of less than or more than corresponding to cumulative frequency। cumulative frequency means एडिशन करके हमें वैल्यूज गिवन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मींस
कि अगर हमारे वेरिएबल, ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप है ये सारे, डिस्क्रीट सीरीज के नहीं है। जो भी हमने टाइप्स किए हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी कोई क्लास इंटरवल, तो वो हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल मींस कि जब हमें क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 80, अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है, मींस इनका जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल्स का, क्लासेस का, तो अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल क्लास इंटरवल। लेकिन अगर जो क्लासेस है इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं है, जैसे 0 to 10 का 10 है, 10 to 20 का 10 है, 20 to 40 का 20 है, 40 to 80 का 40 है, तो इट मींस ये हमारी कौन सी क्लास है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसे ही बोले जा रही हूँ मैं, कुछ पूछना है? अनु, हर्षिता, कुसुम, नेहा, सचिन, संकेत, विशाल, बोलो बेटा, है कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करनी है, ठीक है? उसमें भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे को पता है आप सारे इंटेलिजेंट हो, सबको आता है, लेकिन मेरे को भी तो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि हाँ मैंने बच्चों को चलो कुछ तो करा दिया, ठीक है? और जितना भी टाइम मिले टाइम वेस्ट नहीं करना। सचिन, सबसे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, आपने क्लास छोड़ी है मेरी, ठीक है? इसलिए नंबर कटना नहीं चाहिए कहीं भी, पूरे के पूरे नंबर लेके आने और फिर बताना है मेरे को कि मैडम मैंने क्लास अटेंड नहीं करी तो भी मैं पढ़ा हूँ। और बेटा चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे, अभी आपके पास टाइम है, 4 से 5 है आपका पेपर, ठीक है? तो अपने पूरे चैप्टर को रीड करो, फिर उसकी एक्सरसाइज देखो। और जो मैंने दूसरी बुक के भेजे थे, अगर टाइम हो तो वो भी देख लेना। वैसे मोस्ट 11th क्लास में तो यही चांसेस है कि आपके बुक से पेपर आ जाता है। हाँ, 12th क्लास में फिर हम एनसीईआरटी या संदीप गर्ग या जितनी भी बुक्स हैं उनका हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो चैप्टर्स रीड करने हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। और कोई डाउट बेटा? अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें फिर कुछ आगे कराऊंगी आपको। कुछ पूछना है बेटा? कोई ऐसा टॉपिक किसी का मीनिंग नहीं आ रहा हो, किसी लाइन का मीनिंग नहीं आ रहा हो, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ नहीं पूछना? तो चलो ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।